सभी दोस्तों को नमस्कार। बात करने वाले हमें इस मार्केट के बारे में। देखिए, जैसा मैंने कल बताया था, मार्केट का मूवमेंट कुछ वैसा ही रहा आज भी। देखिए, मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद में ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैकअप खुलने के बाद में ये मार्केट फिर 48,997 का इसने 970 का हाई बनाया और हाई बनाने के बाद ये साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद में लास्ट मोमेंट में जाकर के फिर नीचे की तरफ टूटा और टूटने के बाद में 48,641 पे आके बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, प्रीमियम भी टिके हुआ। आज एक्सपायरी थी इसकी, तो जिसने फर्स्ट टाइम पे और लास्ट टाइम पे जिसने ट्रेड लिया होगा उसको प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन बीच में जो पूरे जो 4 घंटे थे वो बिल्कुल बोगस थे। स्टार्टिंग का पहला घंटा और लास्ट का आखिरी जो है आधा घंटा, ये बहुत अच्छा था। इसमें जिसने एंट्री ली होगी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कल को, कि कल बैंक निफ्टी क्या करेगा। तो कल बैंक निफ्टी में ये मैंने रेंज बनाई थी 48,499 से 48,700 की, कि ये 300 पॉइंट की जो रेंज है इसमें ये नो ट्रेड जोन है। मार्केट ने आकर के क्लोजिंग उसी के अंदर दी है। अब हो सकता है मार्केट कल फिर गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद में ये फिर ऐसे ही सेम एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देगा और ऊपर जाने के बाद में जहां से मार्केट एक बार रेड कैंडल बना दे वहां आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर इसका साइडवेज मामला ही रहेगा। और 11:30 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे एक मतलब इस टाइम पे आप चेक करते रहिए। इस टाइम पर मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। आज निफ्टी की जो है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो पूरा दिन साइडवेज रहा। मोमेंटम आना चाहिए था जबरदस्त, लेकिन नहीं आया। हो सकता है कल मोमेंटम आए। दूसरा चीज ये है कि हमें कॉल जो है बाई करके होल्ड नहीं करना है। अगर कहीं मोमेंटम मिल रहा है तो कॉल बाई कर लीजिए, 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए। हमको ज्यादा ध्यान जो देना है वो पुट साइड में देना है, डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में आया ही नहीं है। इस वजह से हमें जो भी होल्डिंग करनी है डाउन साइड में करनी है। और दूसरी बात, इसमें प्रॉफिट जब भी हो जाए निकल लीजिए। इस टाइम मार्केट साइडवेज चल रहा है और मार्केट कंटिन्यू पिछले 10-15 दिनों से साइडवेज चल रहा है। तो एक बहुत बड़े मोमेंटम को जब आना होता है तब मार्केट साइडवेज रहता है, या तो अप साइड में आएगा या डाउन साइड में आएगा। अब मार्केट ऐसी जगह खड़ा है कि जहां से मार्केट को नीचे गिरने के लिए ज्यादातर जो है फोरकास्टिंग की जा रही है कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो अब संभल कर खेलें। अब आज और उसके बाद में हो सकता है कि मोमेंटम जो बढ़िया वाला है वो नेक्स्ट वीक में आए। अब ये होगी बैंक निफ्टी की बात। अब बात करते हैं जरा निफ्टी 50 के बारे में। ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है। खैर, आज इसने 516 को ब्रेक कर दिया। तो इसका क्लियर सा जो सिग्नल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाने के लिए रेडी है। लेकिन ये अभी हो सकता है एक हफ्ते और होल्ड करे, या फिर मंडे में देख सकते हैं क्या मोमेंटम होगा इसका। लेकिन अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड जा रहा है। अभी 22,510 पे इसने बंद किया है। हो सकता है कल फिर गैप अप खुले। गैप अप खुले पूरा दिन साइडवेज रहेगा। तो स्टार्टिंग में जो मूवमेंट आएगी उसी में आप प्रॉफिट बना लीजिए 10, 20, 50 पॉइंट का। उसके बाद में आप साइडवेज से निकल लीजिए, नहीं तो प्रीमियम डीके होगा, पैसा पूरा खा जाएगा। साइडवेज में कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको। अब मैंने बताया था कि 22,516 से 22,600 तक जो है ये नो ट्रेड जोन है। तो मार्केट खुला भी इस जोन से ऊपर खुला और खुलने के बाद में क्लोजिंग जो दी इसने इस जोन के बाहर जा करके दी। अब मार्केट अगर कल ये मान लीजिए गैप अप खुलता है, गैप अप खुलेगा तो कहाँ खुल सकता है। सपोज दैट मार्केट कहीं यहाँ पे गैप अप खुल गया, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया तो हमें तुरंत अप साइड की
एंट्री नहीं लेनी है, हमको वेट करना है मार्केट का। अगर 5 मिनट की कैंडल बन जाए, उसके बाद अगर फिर अगली कैंडल बन रही है अप साइड में, तो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन 10 20 30 पॉइंट का निफ्टी में, इससे ज़्यादा नहीं। 30, हाँ मैक्सिमम 30 40 पॉइंट का। अगर उसके बाद लगे कि हाँ निफ्टी अब जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो निकल लीजिए, क्योंकि निफ्टी को फाइनली जाना नीचे ही है अब। और इसने आज के मोमेंटम से बिल्कुल क्लियर फंडा दे दिया है कि ये नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसीलिए आप साइड के ट्रेड्स को अवॉइड कीजिए। कल भी ये खुलने के बाद में मुझे तो लगता है कल भी साइडवेज ही रहेगा। और अब अगर ये इसके नीचे और आता है, सपोज दैट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलेगा तो 5-10 पॉइंट ऊपर हो सकता है 516 पे खुल जाए, या 500 पे खुल जाए, या 510 पे ही खुल जाए। तो अगला लेवल हमारा होगा 22,447। अगर 22,447 को तोड़ता है तो हमारे पास में एक बड़ी रेंज तैयार हो जाएगी फिर 300 पॉइंट की नीचे, जो है 22,189 का लेवल है। यहाँ से बीच में 22,300 पर एक बार जो है टप्पा खा के बाउंस कर सकती है ऊपर, लेकिन 22,189 तक का लेवल मान के चलते हैं कि अगर कल गिरता है मार्केट तो यहाँ तक आ सकता है। और ऊपर की साइड में जब तक 22,600 क्रॉस ना करे तब तक ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी हम ऊपर वाले ट्रेड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमको सोचना है नीचे वाले ट्रेड के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 22,600 अगर मार्केट नहीं काटता है, और 22,600 के बाद में 22,625, ये सेलर का बहुत बड़ा रेंज है। मार्केट जब इसको उड़ा देगा, इसको उड़ाने के बाद में ही फिर मोमेंटम आ सकता है अप साइड का। और अप साइड में इसके बाद जो मोमेंटम आएगा हमको 22,810 सीधे यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देगा 22,625 को काटने के बाद में। तो इसीलिए, क्योंकि मार्केट ने अपना माइंड मेकअप कर रखा है कि उसको नीचे जाना है, लेकिन मार्केट खड़ी डंडी में कभी नीचे नहीं गिरता है कि खड़ा खड़ा मार्केट गिर गया। मार्केट हमेशा 10 20 30 50 100 500 पॉइंट में धीरे धीरे जो है उठते हुए गिरते हुए आता है, और उसी तरीके से मार्केट गिरता है। तो बीच में शॉर्ट कवरिंग भी आने की संभावना है। तो इसीलिए अब लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, नीचे के लेवल भी बता दिए हैं। आप ये मान के चलिए कि मार्केट जाएगा नीचे ही। बीच में शॉर्ट कवरिंग आएंगी तो वो अप मूवमेंट नहीं है, उसको अप मूवमेंट्स आप लोग ना समझें। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।